हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, हमने हमारा 8th क्लास में जो 17th चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसके जो लास्ट में मेंटल मैथ्स वाला पोर्शन था वो भी कंप्लीट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था और मुझे उम्मीद है कि शायद आपने वो देख ली होगी। और जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिए, क्योंकि आप हर वीडियो को यदि साथ साथ देखते रहोगे तो आपका जो बेस है वो अच्छे से बनता रहेगा। तो अब देखिए, इसके अंदर मेंटल मैथ्स के बाद एक चैप्टर असेसमेंट के भी क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर और एक नेक्स्ट 2 वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर हमारा ये पूरा चैप्टर असेसमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको बेसिक्स नॉलेज जरूर होनी चाहिए, यदि नहीं है तो वो आप यहाँ से अब देख लीजिए। 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी क्यूबिक मिलीमीटर। तो आपको इसको यहाँ फिल करना है, क्या आएगा? तो सबसे पहले आपको ये यूनिट का पता होना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और हमें अब देखो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो हम इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलीमीटर की भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और ये क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा। तो 10 10 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल। और हमें क्या बताना है? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2000 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, द एज ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। जो क्यूब है उसकी एज आप सभी बच्चों को पता है इक्वल होती हैं, और उसकी एज हमें थोड़ा पजल करने के लिए इन्होंने रूट की फॉर्म में दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 49 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। तो एज जो है वो क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और हमें अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, क्या होता है? 6L स्क्वायर। तो 6 इंटू में 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 की 6 के साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 294। तो इसका आंसर आएगा 294 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये एक इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर एक मेथड में आपको और भी बताता हूँ इसका। ये देखिए, जैसे हमें एज जो है वो किसके इक्वल गिवन है? 49 स्क्वायर रूट। तो जब हमें 6L स्क्वायर फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे? L के प्लेस पे 49 का स्क्वायर रूट एज इट इज रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता होता है, तो इसलिए फिर 6 की 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जोन सा आपको बेटर लगे वही कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है साथ साथ हम इरेज भी करते जाएंगे, जिससे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड पार्ट देखिए, 1 क्यूबिक मीटर जो है वो हमें बताना है हाउ मैनी किलो लीटर। तो मैंने आपको हमारा जो मेंटल मैथ्स वाली वीडियो थी उसके अंदर एक्सप्लेन किया था, 1 क्यूबिक मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के। और 1 किलो लीटर के अंदर भी क्या होता है? 1000 लीटर ही होता है। तो इसका मतलब 1 क्यूबिक मीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 किलो लीटर के। क्योंकि देख सकते हैं आप दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। पर कुछ बच्चे गलती से यहाँ 1000 लिख देते हैं, वो फिर उनका गलत हो जाता है। यदि यहाँ पर किलो नहीं लिखा होता, ओनली लीटर लिखा होता, तो हमें 1000 लीटर से लिखना पड़ता। पर अब ये क्या हो जाएगा? 1 किलो लीटर। अब इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या स्टेटमेंट है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। वो किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इनटू में ब्लैंक। तो देखिए जो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इस सिलेंडर का यदि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। और इस 2πRH को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ बेस। अब देखो इसका जो बेस है वो कैसा है? सर्कल। और सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो देखो ये 2πr हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और साथ में मल्टीप्लाई देखो क्या है?
हाइट। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या कर देंगे, हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर या ओनली हाइट लिख देंगे। अब फोर्थ पार्ट के बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। जिन बच्चों को समझ में आए तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा करो। अब देखो फिफ्थ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको पता है 22/7 लेते हैं। यदि किसी स्पेशल क्वेश्चन के अंदर लिखा हो तब हमें 3.14 यूज़ करना है, जब लिखा होता है तब, अदरवाइज 22/7। आर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, हाइट है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। रूम की शेप जो है वो कैसी होती है, आप सभी बच्चों को पता है क्यूबॉइड शेप में है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 2 × L + B × में हाइट। ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होगा, 2 × L + B × हाइट, जो कि किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। अब बात करते हैं हम, जो ये रूम है हमारा, इसका जो फ्लोर है ये किस शेप में होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और ये भी आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, 2 × L + B, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है यहाँ तक। और फिर इसके बाद देखो मल्टीप्लाई में क्या है, हाइट ऑफ द वॉल। तो ये क्या है, हाइट ऑफ द वॉल। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्यूबिकल वाटर टैंक इज 4 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, क्यूब शेप में है वो, और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स इज 6400 लीटर्स। तो हमें उसकी कैपेसिटी बतानी है लीटर में क्या होगी। तो सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एज हमें गिवन है 4 मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 × 4 = 64 क्यूबिक मीटर। अब इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, और आपको ये पता है 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। तो हम 64 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64,000 लीटर्स। बट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक जीरो कम है, तो इसलिए ये जो सेकंड पार्ट होगा हमारा ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल है 1 मिलीलीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया हुआ है 1000 लीटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 1000 लीटर्स। और इसके अंदर देखो अब मिलीलीटर की बात आ रही है, तो मिलीलीटर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी एक बार वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1 लीटर्स के, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल है 1 लीटर के। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। अब 1000 से 1000 कैंसिल होकर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर = 1 मिलीलीटर। तो आप देख सकते हो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर = 1 मिलीलीटर बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हो, उसको हम दोबारा किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 27 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम हमें जो है वो गिवन है 27 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है हमें बतानी है कि क्या 9 सेंटीमीटर ही होगी, किसकी, सिलेंडर की। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इक्वल गिवन है 27 पाई के। तो पाई से हम पाई को कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर इंटू में एच, एच हमारे पास 3 है,
और यहाँ पे 27, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, तो r स्क्वायर 9 के इक्वल। और रेडियस जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे जो कि इक्वल आएगा 3 के, तो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। इसमें द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज एरिया ऑफ द बेस इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, एरिया जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर के। एंड इट्स हाइट, हाइट जो है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हमें इसका बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हम 35 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, और हाइट के प्लेस पे हम 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 420 क्यूबिक सेंटीमीटर, पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है 210 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसलिए ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो ये फॉल्स कर देंगे हम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स एज इज। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्यूब का क्या होता है 6L स्क्वायर, और वो किसके इक्वल गिवन है 486 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ से पहले L स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 486 को डिवाइड कर देंगे 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 6 या 48, 6 1 जा 6, तो L स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 81 के, और यहाँ से हम अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे L की, तो 81 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 9। आप सभी बच्चों को पता है, तो इसलिए जो एज है क्यूब की वो 9 सेंटीमीटर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4th वो भी देखिए। 4th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, ए बीम 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई इज मेड अप ऑफ आयरन विच वेट्स 50 kg पर क्यूबिक मीटर, द वेट ऑफ द बीम इज। हमें उस बीम का टोटल वेट बताना है क्या है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या अपने जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो तो बीच में देखना एक बीम बना होता है, यदि बड़ा रूम है तो उस बीम की जो शेप है वो कैसी है, क्यूबॉइडल शेप के अंदर होता है, कुछ सिलेंड्रिकल भी होते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर जो बीम हमें गिवन है वो कैसा है, क्यूबॉइडिकल शेप में है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो सबसे पहले हम इस बीम का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका वेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए आप एक बात ध्यान रखो, लेंथ ऑफ बीम जो है वो तो मीटर में गिवन है, बट जो ब्रेड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है, और हाइट भी हमें सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, और लास्ट में जो उसका वेट है वो 50 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो इसलिए हमें इसके वॉल्यूम को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से देखो ये 9 मीटर करेक्ट है, ब्रेड्थ को हम 40 सेंटीमीटर को 40/100 करके 0 से 0 कट कर देते हैं, तो ये 2/5, तो ये 2/5 मीटर हो जाएगा। और इसी तरह से इसके अपॉन में भी हम जब 100 लगाएंगे तो ये 1/5 मीटर, तो हाइट 1/5 मीटर, ब्रेड्थ 2/5 मीटर और लेंथ 9 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बीम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इज 9, ब्रेड्थ इज 2/5 एंड हाइट इज 1/5। तब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 अपॉन में 5 5 जा 25 क्यूबिक मीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द बीम। और हमें अब क्या बताना है, उसका वेट क्या होगा। तो देखिए वेट ऑफ द बीम कैसे फाइंड करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए वेट ऑफ द बीम, वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर बीम इज 50 kg
और वेट ऑफ 18/25 क्यूबिक मीटर बीम का जो वेट होगा वो क्या होगा, हम 18/25 की 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को 25 से कट करेंगे 2 और 18 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 kg। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही 4 क्वेश्चंस तक करवाएंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।